नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पीएसएक्स खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुसलसल दूसरा दिन भी मुनफी रहा, जहां 100 इंडेक्स में 1598 पॉइंट्स की कमी देखी गई। पीएसएक्स बेंचमार्क 100 इंडेक्स इस कमी के बाद कारोबार के अख्ताम पर 1,13,443 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कारोबारी दिन में 100 इंडेक्स 1,896 पॉइंट्स की बेंच में रहा, जहां आज इसकी कम तरीन सतह 1,13,359 रही। शेयर बाजार में आज 74 करोड़ 36 लाख शेयर्स के सौदे 35 अरब 24 करोड़ रुपए में तय हुए। इस तरह पीएसएक्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन 213 अरब रुपए कम होकर 14,002 अरब रुपए हो गई। मुल्क में आज सोने की फी तोला कीमत में 4,250 रुपए का इजाफा हो गया और पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के मुताबिक इस इजाफे के बाद मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 2,87,450 रुपए रही। एसोसिएशन के मुताबिक आलमी बाजार में सोने का भाव $40 इजाफे से $2,751 फी औंस रहा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज सोने की फी तोला कीमत में $300 का इजाफा हुआ है। आलमी बैंक का कहना है कि अगला माली साल पाकिस्तान 3.2% की शरह से तरक्की करेगा। वर्ल्ड बैंक ने आलमी इक्तिसादी इम्कानात रिपोर्ट 2025 जारी कर दी है, जिसमें पाकिस्तान में इस साल जीडीपी ग्रोथ 2.8% रहने की पेशिनगोई की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी बैंक ने जून 2024 के मुकाबले 0.5% बेहतरी जाहिर कर दी। आईएमएफ 3% और हुकूमत का 3.6% माशी शरह नमू का तखमीना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एफबीआर अफसरान को नकद इनामात देने की स्कीम की मंजूरी दे दी है। जराये के मुताबिक टैक्स अफसरान की इनामी स्कीम के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। नकद इनामात सिर्फ इनकम टैक्स और कस्टम्स के 1800 कैडेट अफसरान को दिए जाएंगे। ये अब तक की आम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। जी नाज़रीन, अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट, और उसमें हमारे साथ मौजूद हैं नशद मलिक साहब, जो कि टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ में सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं, और उनसे हम आपके कुछ सवाल करेंगे। सर, सबसे पहले जो आपके लिए सवाल आया है वो आया है एचकार एंड मारी के बारे में बता दें। दोनों नहीं। नो। ओके। अच्छा, गनी GHNI और जो है पाइनियर सीमेंट क्रिसेंट स्टील के बारे में ज़रा बता दें। GHNI ठीक है, होल्ड, और पाइनियर बाय। और शेल के बारे में। शेल नहीं। ओके। अच्छा, ये भी पूछा गया कि मार्केट करेक्शन लेगी मजीद या अब सही रहेगा। मार्केट करेक्शन ले सकती है, लेकिन ये है कि मतलब करेक्शन का इंतजार करते रहेंगे तो पैसे नहीं बना पाएंगे। सही। अ, ऐसे कोई हम्म, डेवलपमेंट तो नहीं है जिसके ऊपर नेगेटिव हुआ। सही सही। अच्छा, ये भी पूछा गया व्हाट टाइप ऑफ स्टॉक कैन प्रोटेक्ट आवर इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग वोलेटाइल मार्केट कंडीशन। व्हाट टाइप ऑफ। जी सर, आपकी जी सर, आपके लिए सवाल है कि व्हाट टाइप ऑफ स्टॉक्स कैन प्रोटेक्ट आवर इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग वोलेटाइल मार्केट कंडीशन। स्टॉक्स ऐसे ही होनी चाहिए जिनकी कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बैलेंस शीट अच्छी है, लकी है, सिस्टम्स है, हम्म मेपल लीफ है। ऐसे स्टॉक्स ही लेने चाहिए। एफएफसी है, एफएफसी, हम्म हम्म हम्म, हम्म। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स है।
सही। अच्छा, ऐसे ये भी पूछा गया है कि THCCL और व्यू आज सीमेंट पॉजिटिव थे, लेकिन THCCL नेगेटिव क्लोज हुआ। बाइंग रेंज में है, बाय कर सकते हैं। सही। अच्छा सर, इसमें बाइंग और टारगेट प्राइस पूछी गई है। फास्ट केबल, गरीबवाल सीमेंट और सिनर्जी। हम्म करीबवाल सीमेंट तो इतना नहीं। फास्ट केबल्स और तीसरा कौन सा पूछा है? सर तीसरा जो है वो है सिनर्जी। बाय सिनर्जी और दूसरा इतना नहीं। फास्ट केबल्स हाँ बाय कर सकते हैं, बाकी टारगेट प्राइस देखनी पड़ेगी मुझे। ओके। अच्छा, इसमें जो है लॉटे के बारे में पूछा गया है, बाइंग जोन एंड सेलिंग जोन। कोई कोई बाइंग जोन नहीं है अभी, कोई बाय बाय नहीं करें। कोई बाइंग जोन नहीं। अच्छा, सही। नीचे आता है तो बाय कर सकते हैं, हाँ नीचे आता है तो बाय कर सकते हैं, अभी नहीं। सही। अच्छा, ये जो है इन्होंने पूछा है कि ओके, ओके, PPL एंड OGDC क्यों डाउन से डाउन ही जा रहा है? क्या इनके डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गए हैं? PPL 192 की बाइंग है। क्योंकि बढ़ गए थे बहुत ज्यादा, इसमें कोई बहुत ज्यादा अब अपसाइड रहती नहीं है पीपीएल ओजीटीसी में। सही। पैसे बहुत ऑलरेडी शुक्रिया। इतने बढ़ चुके हैं। जी, सही सही सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर नशत आपका। और नाजरीन, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। और वहाँ हमारे साथ जो है मौजूद होंगे हमारे दूसरे एक्सपर्ट। तो लेट्स गो। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द नेक्स्ट सेगमेंट। जी हाँ, जैसे कि मैंने अभी कहा कि हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ कमोडिटीज़। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी साहब की। और जो है उनसे हम जानेंगे इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से, और टेक्निकली जो है हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलें सबसे पहले उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं प्रीत सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो मैं इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से जानना चाहूंगी कि एक ओवरव्यू आप इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर भी दें, और साथ ही साथ जो है थोड़ा सा डॉलर की प्राइसेस के ऊपर एक जो है हमें न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि आई थिंक जो एक मेंटेन प्राइस चल रहा था वो थोड़ा सा इंक्रीज होने वाला है या होगा। तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे जी। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट की तो ट्रम्प के आने के बाद से जो जैसे टैरिफ्स लगाने की बात हो रही, तो उसने एक सेफ हेवन अपील ट्रिगर की भी है मेटल्स के अंदर। तो मेटल्स तो सारे इस वक्त पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं। गोल्ड की हमने कल भी बात की थी, 2770 का टारगेट जो था वो कंप्लीट हो चुका है। और वैसे ओवरऑल गोल्ड में भी पॉजिटिविटी फर्दर अभी कंटिन्यू होगी, और इवन सारे मेटल्स में होगी। थोड़े पुलबैक्स बिल्कुल आ सकते हैं। 27 को फेड की मॉनेटरी पॉलिसी है, 27 को। तो हम्म। उसके अंदर भी हम देख सकते हैं। और थोड़ी बहुत करेक्टिव पुलबैक्स हम कह सकते हैं कि थोड़ा तकरीबन यहाँ से आई गेस 1% या 1.5% के पुलबैक्स जरूर आ सकते हैं। बट ओवरऑल ट्रेंड इसका बुलिश ही रहेगा अबव 2730 2720 के ऊपर। और थोड़ा सा अगर वीकली बेसिस पे देखें, तो 2680 का बड़ा क्रूशियल एरिया गोल्ड का जब तक मेंटेन रहता है, तो गोल्ड को जो है वो डिप पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। अपसाइड के टारगेट जो है वो इमीडिएट टारगेट तो यहाँ से 29 2800 का है, 2790 2800, और जो कि एक्सटेंड करके तकरीबन 2830 तक भी जा सकता है। और सही। मुझे सिल्वर के मुकाबले, सिल्वर के अंदर मुझे सिल्वर और प्लैटिनम के अंदर थोड़ी सी एज कम्पेयर टू गोल्ड थोड़ी सी ज्यादा अपसाइड की गुंजाइश लग रही है। सिल्वर की हम्म। प्राइसेस अराउंड अभी 3140 पे स्टक, कोई कोई इतनी खास उस उनके अंदर अपसाइड नहीं आई है एज कम्पेयर टू गोल्ड। और सिल्वर के अंदर मुझे यहाँ से तकरीबन अराउंड 32.8 एंड 33.5 के रीजन तक जो है वो एक अपसाइड में पोटेंशियल नजर आ रहा है। सही। सर, और एक जी। चीज और है कि अगर हम प्लैटिनम की बात करें, तो प्लैटिनम को भी देख लेते हैं। प्लैटिनम का एक जो न्यूट्रल एरिया है 930 से 40 का है। और वो अगर उसके ऊपर स्टेबिलिटी रहती है, तो कमिंग डेज के अंदर प्लैटिनम के अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड देख सकते हैं, जो कि इमीडिएट टारगेट उसका 985 का है। और जो कि 1000 को अगर एक्सीड किया, तो फिर 1030 एंड 1050 तक भी प्लैटिनम की प्राइसेस जा सकती हैं।
सही। सर अब थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि जो हमारी मार्केट है उसको थोड़ा सा टेक्निकली आज की मार्केट को ब्रीफ कर दें। अच्छा जी, देखिए कि हमने कल जो जैसे डिस्कस किया था कि 1,13,700 के ऊपर मैंने एम्फेसिस दिया था थोड़ा। हम्म। और वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था मार्केट के हवाले से। और मार्केट ने आज उसके नीचे क्लोजिंग दी है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक तरह से सपोर्ट ब्रीच की है। एक जो थोड़ा सा टेम्पररी बेसिस के ऊपर जो थोड़ी मार्केट को सपोर्ट मिल सकती है वो 1,12,700 के पास है। कल के दिन यहाँ तक हम मजीद थोड़ा सा कब मार्केट के अंदर जिस तरह की मूवमेंट आई है आज भी और क्लोजिंग भी आई, तो हम फर्दर थोड़ा सा इसमें डाउन साइड देख सकते हैं। और इंट्राडे बेसिस के ऊपर अगर देखें 1,12,700 के बाद थोड़ी सपोर्ट मिल सकती है वहां से। एक हमें दोबारा तकरीबन एक बाउंस नजर आ सकता है जो कि इसको तकरीबन 600-800 पॉइंट तक अपसाइड ले जा सकता है। लेकिन ओवरऑल मैं नेगेटिव मार्केट को लूंगा, क्योंकि जब तक ये 1,13,700 के नीचे स्टेबिलिटी है मार्केट के अंदर, तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था 1,11,500 से 9,500 के एरिया इसका इमीडिएट टारगेट्स होंगे। उसके बाद अगर वो एरिया ब्रेक होते हैं तो फिर वो जो अभी हमारे जो रीसेंट लोस थे 1,06,000 1,05,000 के, वो फिर टेस्ट होंगे। और वहां पर फिर देखा जाएगा कि क्या ये करेक्शन मजीद रहेगी या फिर वहां से मार्केट के अंदर हम एक जो है वो डिमांड, स्ट्रांग डिमांड देखेंगे जो कि अपसाइड नए हाइस की तरफ ले जा सकेगी फिर मार्केट को। तो सही। कल के दिन की अगर देखें तो थोड़ी सी मुझे डाउन साइड रिस्क नजर आ रहा है मजीद। अच्छा, ओके। कंडीशन ये है जी। सही। अच्छा सर, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस आए हैं तो इनको जरा सा आप अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज के थ्रू जो है वो हमें एक्सप्लेन करें। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी एचकार के हवाले से। अच्छा जी, इसके हम चार्ट्स को भी मॉनिटर कर लेते हैं। अच्छा जी, एच कार की अगर बात करें तो हम इसको डेली और वीकली बेसिस पे देखेंगे। इसका जो थोड़ा सा हमें प्राइसेस के अंदर एक नेगेटिविटी नजर आती है, थोड़ा बहुत मजीद हम इसमें फर्दर डिक्लाइन देख सकते हैं मूविंग फॉरवर्ड नीचे। अभी जैसे कि अगर ये 308 पे है, तो अगर हमारी ओवरऑल मार्केट भी थोड़ी सी प्रेशर में आती है तो 290 275 का एरिया है जहां पर ये जाके थोड़ी सी अपनी सपोर्ट बिल्ड कर सकता है। तो वहां पर फिर देखा जाएगा, वहां से अगर हम इसके अंदर एक बाउंस देखेंगे तो तकरीबन 330 वगैरह के पास, 330 340 तक का एक हम वहां से बाउंस देख सकते हैं। उधर फिर देखा जाएगा ये वाला जो इसका एरिया है, मैं यहाँ पर चार्ट्स के ऊपर मार्क करता हूँ। हम्म। ये तकरीबन इसका 330 और ये इसके ऊपर वाला जो रीजन है ये इसका स्ट्रॉन्ग समझे सप्लाई जोन बना हुआ है। ये क्लियर होता है तो हमें इमीडिएटली इसके ऊपर स्पाइक देखेंगे जो कि रैली करेगा टुवर्ड्स 388 से 420 वाला जो रीजन है यहाँ पर एच कार का। फिर अगर उसके ऊपर फर्दर कोई स्टेबिलिटी आती तो फिर हम फर्दर के आगे 480 490 के इसके टारगेट्स होंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो भी फिलहाल 275 से 290 का एरिया, जहां तक थोड़ा बहुत हम इसमें के अंदर एक डिप देख सकते हैं। वहां से अगर आप इसको क्यूमुलेट करते हैं तो इमीडिएट जो टारगेट्स होंगे वही 330 से 345 का एरिया होगा। वहां पर अगर प्राइस के ऊपर उसके ऊपर स्टेबिलिटी रहती है तो फिर हम 380 385 और 420 वाला रीजन देख सकते हैं। सही। और सर नेक्स्ट जो है वो मारी के बारे में। अच्छा जी, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। इसके अंदर मैंने कि जैसे आपसे कहा था कि डाउन साइड रिस्क है, मैं इसके अंदर हम्म। बाय तो रिकमेंड नहीं कर रहा था। इसने अपना आज अगर हम देखें आज की मूवमेंट में, इसने अपना बाय जोन भी ब्रीच किया है और इसके नीचे इसने क्लोज किया है। तो हम अब इसमें फर्दर डिक्लाइन देख सकते हैं तकरीबन 540 के करीब। और यहाँ से तकरीबन 50 रुपए मजीद हम इसमें नीचे देख सकते हैं, बिकॉज इसकी जो वीकली मूवमेंट है और अगर हम इसकी इंट्राडे बेसिस पे देखें तो थोड़ी बहुत 560 के पास, 555 के पास इसको थोड़ी सपोर्ट मिल सकती है। बट वो डिपेंड करता है कि वो दोबारा ये उसके ऊपर 600 के ऊपर स्टेबल होता है यानी अगर यहाँ से उठा भी 555 60 के पास से, तो मेरे हिसाब से उसको थोड़ा बहुत एक 600 610 के पास से रिजेक्शन मिलेगी और ये फिर दोबारा नीचे गिरेगा जो 535 वाला रीजन है। तो एक अच्छा एरिया है इसका एक्यूमुलेशन का समझे। ये अब इसके कंसोलिडेशन फेज शुरू हो जाता है और 535 से जो तकरीबन इसका ये नीचे 570 60 का एरिया, ये कंसोलिडेशन एरिया होगा। अगर इस ये ब्रीच हुआ तो फिर तो हम कहेंगे कि इसमें नीचे
470 और फिर 450 वाला एरिया के वहां से फिर जाके वेट करके फिर वहां से जाके इसको एक्यूमुलेट किया जाए। और इसके जो थोड़ा सा अगर हम लॉन्ग टर्म के टारगेट्स देखें तो ये इवेंचुअली आपको तकरीबन इसमें इतनी पोटेंशियल जरूर है कि आपको 730 से तकरीबन 810 का जो रीजन है ये वापस गोइंग फॉरवर्ड टारगेट जरूर करेगा ये। सही। सर नेक्स्ट जो है वो है GHNI। नारे इंडस्ट्रीज की बात करें तो अपने सब आज इसने अपना डिमांड जोन टेस्ट किया है और डिमांड जोन है इसका तकरीबन 565 से लेके 551 का एरिया। तो अगर ये यहाँ से कल के दिन इसके अंदर मजीद अगर फर्ज करें सेल ऑफ आता है और ये 550 के नीचे क्लोज करता है तो हम इसमें मजीद एक डिक्लाइन देख सकते हैं तकरीबन नीचे 530 520 की तरफ, और जो कि थोड़ा बहुत एक्सटेंड करके 510 तक भी जा सकता है। तो अगर फॉर एग्जांपल कल के दिन ये डिमांड जोन इसका ब्रीच होता है 550 का, तो फिर मैं रिकमेंड ये करूंगा कि थोड़ा वेट करके नीचे 530 से 510 के एरिया में इसको क्यूमुलेट किया जाए, फिर वहां से वापस अपसाइड पे इसका टारगेट 580 और 600 को टारगेट किया जाए। तो ये इसके हवाले से तो अभी देखते हैं कल बड़ा इंपॉर्टेंट डे होगा GHNI को अगर हम स्पेसिफिकली देखें उसके लिए, क्योंकि अब आज इसने इसका डिमांड जोन टेस्ट किया है। तो अगर तो ये यहाँ से कल भी स्टेबिलिटी दिखाते इसके ऊपर ही रहता है और हम एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखते हैं और 595 का ब्रेकआउट जो है अब इसका इस डिमांड जोन के ब्रीच के बगैर 595 का ब्रेकआउट इसका बुलिश ब्रेकआउट कंसिडर किया जाएगा ऊपर। सही। सर नेक्स्ट जो है वो है पाइनियर सीमेंट। आज सीमेंट काफी चला था, तो आज। अच्छा जी, पायनियर सीमेंट के अंदर मुझे थोड़ी सी डाउनसाइड का रिस्क नजर आ रहा है तकरीबन यहाँ से अच्छा जो इसका रीजन होगा तकरीबन 170 और 175 का एरिया, यहाँ तक ये ड्रॉप होते बीच में थोड़ी बहुत इसको सपोर्ट मिल सकती है 180 के पास। बट एक आइडियल फिलहाल जो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर 170 175 के पास इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। दो अटेम्प्ट्स हुई हैं यहाँ से और एक सिग्निफिकेंट राइज हमने देखा है तकरीबन लास्ट टाइम दो देखें तो उसने 170 के पास से राइज होके अपना एक 224 का हाई रजिस्टर किया था। फिर दोबारा जब प्राइस रीजन की आई थी तो एक वहां से दोबारा 235 का एक हाई रजिस्टर हुआ था। तो अब लेट्स सी कि इस डिमांड जोन के पास कैसे रिएक्ट करती है। बट थोड़ा सा मुझे इसके अंदर गोइंग फॉरवर्ड एक डिप नजर आ रहा है। इमीडिएट ड्रॉप जो है वो 180 का है और वरना तकरीबन 175 170 का एरिया यहाँ पर इस पे बाय पे चांस दिया जा सकता है। सही। और सर नेक्स्ट जो है वो क्रिसेंट स्टील। अरे सीसैप के अंदर थोड़ा सा मैं जब तक देखें इसकी अपना बुलिश ब्रेकआउट नहीं देता तकरीबन 112 115 का एरिया उसके ऊपर ब्रेक करके ऊपर स्टेबल नहीं होता, तो मैं इसमें डाउन साइड देख रहा हूँ तकरीबन 96 रुपए से 85 रुपए के एरिया में। और वहां पर फिर देखा जाएगा अगर इस रीजन को ऑनर करते सपोर्ट लेता है तकरीबन 85 से 96 के दरमियान से, तो एक अच्छा साइन होगा जो कि इसको दोबारा अपने हाई जो रीसेंट टॉप्स लगे 125 130 के उनको ये दोबारा रीटेस्ट करने की कोशिश करेगा। बट अगर वो 85 के ब्रेकआउट होता है तो फिर नीचे हम इसको तकरीबन 58 रुपए से 68 रुपए तक नीचे एक डिप इसके अंदर देख सकते हैं। तो फिलहाल जो है अभी जैसे कि 104 रुपए पे तो थोड़ा बहुत इसमें एक डिप आ सकता है नीचे 96 रुपए से 86 रुपए का एरिया होगा जिसमें हम इसको थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, फिर उस वो ब्रेकआउट होके फिर फर्दर इस पर डिक्लाइन होगा। अदरवाइज ये इस रीजन से बढ़ के ऊपर 120 से 30 के एरिया को टारगेट करेगा। सही। और सर इसकी जो है नेक्स्ट जो है फास्ट केबल, इसकी जो है बाइंग और टारगेट प्राइस बता दें। अरे फास्ट केबल्स की अगर बात करें अपने चैनल से बाहर निकलने की आज इसने क्लोजिंग दी है और जो कि थोड़ा सा लेकिन साथ में सपोर्ट भी लिया है तकरीबन अपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज पे। मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसमें भी डिक्लाइन आ सकता है। एक अच्छा है इसका रीजन जो होगा तकरीबन 24 रुपए 40 पैसे से लेके तकरीबन 23 रुपए 20 पैसे के दरमियान एक अच्छा एरिया होगा कि यहाँ पर इसको थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और 26 रुपए 60 पैसे का एरिया इसका रेजिस्टेंस का ये ब्रेक करता है तो फिर ये दोबारा समझे जो उसके रीसेंट टॉप्स थे 28 रुपए 50 पैसे से 30 रुपए का एरिया, ये उसको दोबारा रिविजिट करके मजीद अपसाइड पे फिर टारगेट करेगा जो कि
तकरीबन 32-33 रुपए तक की इसकी जगह बनेगी, लेकिन कंडीशन ये कि 26.60 के ऊपर, 26 रुपए 60 पैसे के ऊपर का ब्रेकआउट देके उसके ऊपर स्टेबिलिटी रहे। वरना ये है कि नीचे तकरीबन 24 रुपए 40 पैसे से 23 रुपए 10 पैसे का रीजन ये एक दफे टेस्ट कर सकता है नीचे। सही। और सर नेक्स्ट जो है गरीबवाल सीमेंट। अरे गरीबाल सीमेंट आउटलुक फिलहाल इसका पॉजिटिव ही है। थोड़ी सी इसका जो सपोर्ट रीजन है तकरीबन 51 रुपए से 46 रुपए का एरिया है, यहाँ पर इसको क्यूमुलेट करना चाहिए। और अपसाइड का जो इसको इमीडिएट टारगेट है वो 61 और 64 रुपए का रीजन है, उसके ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देके स्टेबल होता है तो फिर तकरीबन इसके टारगेट्स 77 रुपए और 82 रुपए के बनेंगे। अदरवाइज फिलहाल ये है कि 51 से 45 रुपए का जो एरिया है वो इसका एक अच्छा एरिया है कि वहां पर आप इसको थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करें। सही। और सर सिनर्जी। ये सिनर्जी भी पॉजिटिविटी है, और लेकिन थोड़ा सा अगर ये जब तक तकरीबन 7 रुपए के ऊपर है तो एक अच्छा साइन है। 7 रुपए 6 रुपए 90 पैसे के ऊपर जब तक ये है तो अच्छा साइन है। और अपसाइड में इसके अंदर पोटेंशियल है तकरीबन 9 रुपए 80 पैसे से 10.5 रुपए, ये इसका टारगेट जोन बनता है। और इन केस अगर ये समझे 6 रुपए 90 पैसे या 7 रुपए के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर इसमें हम थोड़ा सा डाउन साइड का रिस्क बढ़ जाता है। तकरीबन 5 रुपए 70 पैसे से 6 रुपए 10 पैसे का एरिया यहाँ जाके कंसोलिडेशन कर सकता है। तो ओवरऑल जब तक समझे 6 रुपए 90 पैसे और 7 रुपए के ऊपर ये स्टेबल है तो अपसाइड के इसके टारगेट्स हैं तकरीबन 9 रुपए 80 पैसे तक ही कम से कम जा सकते हैं अपने सप्लाई जोन को टेस्ट करने। सही। और सर लास्ट मैं आपसे पूछूंगी लॉट कैम के हवाले से बताएं कि इसका सेलिंग और बाइंग जोन क्या है। अच्छा जी, देखिए लॉट कैम ने जो है अगर हम इसको डेली बेसिस पे देखें, कल जो एक ड्रॉप इसके अंदर आया है 23 रुपए 60 पैसे से, ये अपने सप्लाई जोन के अंदर ही है। इसको हम थोड़ा सा वीकली बेसिस पे देखेंगे तो पिक्चर मजीद क्लियर होगी। अच्छा जी, ये इसका वीकली चार्ट है। इसका जो सप्लाई जोन क्यों ये इसका सप्लाई जोन है जी। जी। इसका जो ये हम इसको लॉट कैम को हम वीकली इसको वीकली बेसिस पे देखेंगे। और इसकी वजह ये है कि अब ये जो रेड सप्लाई जोन है ये हमें समझ आ जाएगी कि क्यों ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, जो कि तकरीबन इसका है 22 रुपए 80 पैसा से लेके 24 रुपए 20 पैसे का रीजन। क्योंकि आप ये देखिए अगर हम वीकली बेसिस पे जाएं जो इसने काफी ज्यादा कंसोलिडेट किया था और ये इसका सपोर्ट जोन था जब प्राइस इसके ऊपर, और इसने मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए तो प्राइस यहाँ से बाउंस कर दी। जब इसने इस रीजन को ब्रेक किया तो हमने इसके अंदर एक बड़ा फॉल देखा, और इसने जाके अपने जो 2022 के जो लोस थे उसको जाके इसने टेस्ट किया, जो कि 15.5 रुपए के पास थे। तो वहां से हमने दोबारा इसमें एक राइज देखा है, और दो अटेम्प्ट्स तो हो चुकी हैं फिलहाल इस रीजन को ब्रेक करने की, लेकिन वहां से दोबारा सेल ऑफ हमें नजर आया। तो इस चीज को हम देखना होगा कि अगर ये ट्रेंड लाइन भी साथ में आ रही है इसकी, तो ये तकरीबन समझे 24 रुपए 50 पैसे के ऊपर अगर ये स्टेबिलिटी दिखाता है तो इसका अपसाइड पे 29.5 रुपए से 30 रुपए का इसका टारगेट होगा। अदरवाइज इसको बाइंग करने के लिए हम नीचे तकरीबन इसको 21.5 रुपए से तकरीबन समझे जो थोड़ा सा अगर हम इसको एक्यूमुलेट करें लॉन्ग टर्म का टारगेट रखते हुए तो 18 रुपए से 21.5 रुपए एक अच्छा एरिया होगा। इसको हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मैं ये लॉन्ग टर्म का इसका टारगेट रख रहा हूँ बिकॉज इसमें पोटेंशियल है कि ये यहाँ से 24 का एरिया ब्रेक करता है तो ऊपर तकरीबन 30 32 और फिर मजीद ये एक्सटेंड करके तकरीबन 37 रुपए तक इसके अंदर पोटेंशियल है जाने की। तो ये जी। इसका फिलहाल अभी आउटलुक है। नहीं। सर वैसे तो आपने कल के व्यू का थोड़ा हमें स्टार्ट में बता दिया, लेकिन कल किस तरह से देख रहे हैं मार्केट को, क्योंकि काफ़ी लोगों का है कि ये कंटिन्यूटी चलेगी जो भी है इसकी जो पीछे मार्केट जिस तरीके से डाउन है तो यही डाउन अभी चलेगी या थोड़ा सा रिकवरी की तरफ आएगी, तो थोड़ा सा इसके बारे से भी बताएं। देखिए अब अगर इसको हम बात करें जो 1,16,800 से 17,000
200 का जो रीजन है ना ये हम्म, हमारे इंडेक्स का, तो ये यहाँ पर हम इसमें काफी ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं। और ये जो करेक्शन आ रही है एक अच्छा साइन होता है मार्केट के लिए, बिकॉज मार्केट के अंदर डेफिनेटली जो एक, देखिए मार्केट मैं आपको बताऊं, जो कोई दुनिया की कोई सी भी मार्केट हो एक वेव पैटर्न के अंदर, लहरों की फॉर्म के अंदर चल रही होती है। जितनी जोर से मार्केट गिरती है या बढ़ती है, तो उसी तरह उसके कुछ रिवर्सल पॉइंट्स से जो के आते हैं। तो हमें हम्म, उन रिवर्सल पॉइंट्स को नोट करना चाहिए, और जो की एरिया है जहां से मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग आ रही है उनको अपने पास नोट करें। जैसे 1,16,800 से 17,200 का रीजन है। और वहां पर अगर मार्केट की हम इंडेक्स को नोट करेंगे, वहां से मार्केट का इंडेक्स किस तरह रिएक्ट कर रहा है, क्या वहां से प्राइस इंडेक्स तेजी से काफी प्रॉफिट टेकिंग अगर आ रही है, तो बेहतर है कि वहां पर कुछ प्रॉफिट टेकिंग अपनी जो भी आपका पोर्टफोलियोज बने हुए हैं, उनकी प्रॉफिट टेकिंग की जाए। तो थोड़ा बहुत पुल बैक अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें, कल के दिन की खास तौर पे अगर बात करें, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हम्म, 1,12,700 तक मुझे थोड़ी सी गुंजाइश लग रही है। वहां से फिर थोड़ा सा एक बाउंस ट्रिगर हो सकता है, जो कि फिर 1,13,700 को मॉनिटर किया जाएगा। अगर इंडेक्स उसको ब्रेक करके तकरीबन 1,15,000 के ऊपर स्टेबिलिटी दिखा देता है, तो वो फिर बुलिश सेंटिमेंट ट्रिगर कर सकता है वापस। जो प्रॉफिट टेकिंग जोन इस वक्त फिलहाल बना हुआ है 1,17,000 का। अदरवाइज ये अगर इसी तरह कंटिन्यू 1,13,700 के नीचे मार्केट स्टेबिलिटी दिखाती है, तो इसके अंदर करेक्शन कंटिन्यू होगी 1,11,500 से 1,09,500 वाला जो एरिया है यहाँ तक इसका। कल के दिन या परसों जो है, इन 2 दिन के अंदर हम यहाँ तक देख सकते हैं। अगर मार्केट वही रिपीट करूंगा, 1,13,700 और 1,15,000, ये 2 पॉइंट्स होंगे जो कि मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। सही। थैंक यू सो मच सर मोहसिन, आपने बहुत ज़बरदस्त ब्रीफ हमें एक्सप्लेन किया। और नाजरीन, यहाँ पर जो है मैं सेगमेंट से इजाज़त लूंगी। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया नवार। अल्लाह हाफिज़।